नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो सायंकाल 4:28 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। रेवती नक्षत्र, वज्र योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज वैकुंठ चतुर्दशी है। आज दिव्य महाप्रयोग में मैं आपके सप्तम भाव से संबंधित कुछ ज्योतिषीय तथ्य बताने वाला हूं। साथ ही साथ रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल मिथुन में वक्र अवस्था में, तो वहीं बुध, केतु, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में है और देवगुरु चंद्रमा के साथ वक्र अवस्था में युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण बुध के नक्षत्र में है, तो रविवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास शुद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज घर में भी अगर रहना है तो संभल करके रहना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, 11 नवंबर दिन शुक्रवार को भद्रा व्याप्ति होने के कारण उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। भुवन भास्कर की आराधना की ओर आपको लेकर के चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आज ऐसे 5 सूत्रों की चर्चा आप सबके सम्मुख करने वाला हूं। इनमें से यदि कोई भी सूत्र स्त्री की कुंडली में है तो, पुरुष की कुंडली में है तो, दांपत्य जीवन खराब होना तय है। एक भी है तो सूत्र मिलाइए। जन्म कुंडली में यदि लग्नेश और सप्तमेश, लग्न का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, ये दोनों के दोनों युति बनाकर यदि कुंडली के 6वें अथवा 8वें भाव में जाकर के बैठ जाएं, तो ये तय जानिए कि दांपत्य जीवन कभी भी सुखद नहीं हो सकता। दूसरा सूत्र, सप्तम भाव में यदि मिथुन राशि में शुक्र हो और ऐसे शुक्र पर शनि की, सूर्य की, राहु अथवा मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो तय जानिए ऐसे जातक का दांपत्य जीवन सुखद हो ही नहीं सकता। तीसरा सूत्र,
कन्या राशि का सूर्य लग्न में हो अथवा मीन राशि का सूर्य सप्तम में हो, फिर से कन्या का सूर्य लग्न में अथवा मीन का सूर्य सप्तम में, तो भी दांपत्य जीवन कभी सुखद नहीं हो पाता। तो वहीं जन्म कुंडली में यदि गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से छठे आठवें का संबंध यानी षडाष्टक योग हो तो, अथवा शनि चंद्रमा की युति जन्म कुंडली के, वैसे भी शनि चंद्र की युति हो जन्म कुंडली में तो दांपत्य कमजोर होता है। शनि चंद्र की युति यदि जन्म कुंडली के सप्तम पर हो और ऐसे चंद्र और शनि की युति पर मंगल, राहु अथवा सूर्य में से किसी की दृष्टि पड़ जाए तो भी जातक का दांपत्य जीवन सुखद नहीं रह पाता। और आखिरी सूत्र कहता है कि यदि सप्तम भावगत शुक्र पर शनि की, मंगल की अथवा राहु की दृष्टि हो, साथ ही सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, छठवें भाव में या 12वें भाव में, इसे जरा समझना है। बाकी के सूत्रों में समझने जैसा कुछ नहीं, ये समझना होगा कि दूसरा भाव क्या है। दूसरा भाव जीवन साथी की आयु को प्रदर्शित करता है। अगर सप्तम भाव से गिनेंगे तो दूसरा भाव 8वां भाव होता है, फलतः वो जीवन साथी की आयु को प्रदर्शित करता है। छठवां 12वां आप जानते ही हैं। तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि दूसरे, छठे या 12वें भाव में हो और सप्तमस्थ शुक्र पर शनि की, सूर्य की या मंगल की दृष्टि हो तो भी जातक का दांपत्य जीवन सदैव कष्टमय बन करके रह जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में दांपत्य जीवन को लेकर के आजीवन ही दुखी रहता है। अब मेरे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो ये अब तुरंत पूछेंगे कि कोई उपाय बताइए। देखिए, मैं आपको एक बड़ा गंभीर विषय बताता हूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका काट संभव नहीं है। इसका एक ही काट है कि अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, तो विवाह आगे जब करिए तो कुंडली मिला करके करिए। जरा गौर करिए, किसी कुंडली में ये सूत्र दिखाई पड़ जाए, अब सामने वाले की कुंडली में भी यदि दांपत्य जीवन कमजोर हो तब तो दांपत्य जीवन का नाश होना ही होना है। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं कि जन्म कुंडली में एक की कुंडली में ऐसा दिखा है लड़के के या लड़की के, तो हम सामने जिससे विवाह करने जा रहे हैं उसकी कुंडली में कम से कम ये देखेंगे कि उसका दांपत्य जीवन सुखद हो, तो क्या होगा? तो कम से कम दांपत्य जीवन का सत्यानाश नहीं होगा, बस मतभेद पूर्ण जीवन कट जाएगा। दूसरा, अब मान लिया जाए कि विवाह हो चुका है, तब क्या करें? क्योंकि हो चुका है तो कलह तो चल रहा होगा, तब क्या करें? देखिए, उपाय बहुतेरे हैं, समय समय पर आपको मैं बताता रहता हूं पूजा पाठ, लेकिन देखिए एक ही उपाय है जो इसका सर्वश्रेष्ठतम उपाय कहा जा सकता है। और वो उपाय है, जब जान लिया, मैं हमेशा कहा करता हूं ज्योतिष नेत्र है, दिखाने का काम करता है, प्रकाश। जान लिया तो अब जानबूझकर अंधा मत बनिए। जब पता चल गया कि आपके जीवन काल में आपको रोग पकड़ लिया है, तो जब रोग पकड़ लिया है तो एक ही बात है, या तो हम जानते बूझते रोग को बढ़ाने वाली चीजें खाते रहें ताकि अब जान चली जाए, और अथवा हम अब जान चुके हैं कि रोग पकड़ लिया है तो उस रोग से बचाव के जो रास्ते हैं हम सदैव उनका चुनाव करें, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। यहां खान पान शब्द का अर्थ है कि देखिए, कभी भी किसी के दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है, चलिए आपके दांपत्य जीवन की परेशानी है और आप ये कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरी पत्नी का स्वभाव या मेरे पति का स्वभाव ही ऐसा है। सपोज करिए कि हम इसका क्या तर्क देंगे कि पति का स्वभाव ऐसा है कि वो चरित्रहीन है या चारित्रिक कमजोरी है, क्या इसका कोई तर्क हो सकता है? मैं जानता हूं कोई तर्क नहीं है, न मेरे पास है न किसी के पास है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप देखते रहिए और इंतजार करते रहिए आंख बंद करके, जब ठीक हो जाएगा तो उसको संभाल लीजिएगा, क्योंकि ये तर्क है ही नहीं। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये सूत्र आपकी कुंडली पर घटित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इसी बात की जो सूचना दे रहे हैं कि दांपत्य जीवन कष्टमय होने वाला था, दांपत्य जीवन कष्टमय होने वाला था। अब इसे या तो अपना प्रारब्ध मान लीजिए, क्योंकि देखिए दोनों ही बातों को बड़ा ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए।
खाना है, अब रो के खाइए या गा के, खाना तो पड़ेगा। मैं इस बात को बोलकर आपके पति या पत्नी की गलतियों को पुष्ट नहीं कर रहा, उस पर पर्देदारी नहीं कर रहा हूं। जो गलत है वो तो है ही, वो तो उसको फिर भोगना पड़ेगा, वो इससे बचने वाला नहीं है। लेकिन अभी के लिए अगर देखें तो अभी रोज रोज रो करके अपने जीवन को तबाह करने से अच्छा है कि कम से कम अभी आपको जो जीवन प्राप्त है उसे ठीक से बिताने का प्रयत्न करिए। तो ज्योतिष यही करता है कि आपको बता देता है कि आप जिस कष्ट से जूझ रहे हैं, आप जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, असल में वो कहीं ना कहीं आपने लिखवाया भी है और उस पर मुहर भी लगवाया है। अब निर्भर करता है कि आप मान लीजिए तो शायद दिमाग शांत हो, और दिमाग शांत हो तो शायद इससे बचने का मार्ग भी ढूंढा जा सके। लेकिन अगर आप रोना और गाना दोनों एक साथ रखे रहें तो बदनामी भी होगी, जूझना भी पड़ेगा। यानी कहीं देखिए, बचाव का दूसरा कोई ऐसा मार्ग नहीं कि चुटकी बजाए और सब ठीक, होता ही नहीं है। जो इस चक्कर में है वो केवल और केवल मुश्किल में है। उपाय बस इतना ही है कि आप जब जान गए तो अब उन चीज़ों को स्वीकार करते हुए अपने आप को अब ठीक रखने का और ठीक करने का प्रयत्न करिए। अगर आपकी कमी के कारण, क्योंकि कोई भटक रहा है, जीवन साथी यदि भटक रहा है, तो मैं जानता हूं कि उसके लिए कोई तर्क नहीं है, वो उसके स्वभाव में है भटकना, इसलिए वो भटक रहा है। पर फिर भी आपको जब पता है कि आपकी कुंडली की ही कमी है तो उसका सबसे सरल तर्क है भगवान की शरणागति। चलिए, इसमें समय काफ़ी चला गया। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, भुवन भास्कर की आराधना करिए, कोई भी समस्या होगी सब दूर हो जाएगी। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़कर क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करिए, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम सबको करना है, अत्यंत आवश्यक है। मानसिक शांति के लिए भी बहुत आवश्यक है प्राणायाम। मैं यहाँ लिंक देता हूँ वीडियो का, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो है। यदि आप नए हैं तो इस वीडियो को देख करके प्राणायाम इसी विधि से करिए। फेसबुक पर यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम करने की ये जो विधि का वीडियो है, जो मैंने भी लिंक दिया, वो आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिलेगा, फेसबुक पर नहीं प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ पर आकर के आप इस वीडियो को देख लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य देना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 अर्घ्य, प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से यदि अभी तक आप वंचित रहे हैं, अब विलंब के ही कारण स्वामी, प्रारंभ करिए। जितना जल्दी हो सके भुवन भास्कर की आराधना, आपकी हर समस्या का समाधान भुवन भास्कर की आराधना में है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। आज का दिन भी बड़ा सचेत रह करके बिताने वाला है। परेशानी रहेगी, गृह कलह की संभावना दिख रही है और व्यर्थ के व्यय से भी परेशान रहेंगे। किसी के साथ आज हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और कोई गैर कानूनी काम न करें या किसी दूसरे के लफड़े या पचड़े में न फंसे, आज मुसीबत में पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के दिन यही कहना चाहता है कि सावधानी से बिताइए। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय नहीं करना, कोई वादा नहीं करना, 2 लोगों की लड़ाई में नहीं पड़ना। लव लाइफ के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जीवन साथी के साथ तू मैं में मतभेद, कुछ उलझनें दिखाई पड़ रही हैं, यानी दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए कुछ बहुत अच्छा खास नहीं है।
कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, पेट दर्द की शिकायत और वहीं सिर दर्द की शिकायत भी दिखाई पड़ रही है, नींद की परेशानी भी है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना बहुत बढ़िया। दिन शुभ है, शुभ समाचार लेकर के आने वाला है। कोई बहुत बड़ा फैसला है तो आज ही आपको कर लेना चाहिए। सुखद रहने वाला है दिन, यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए यदि प्रयत्नशील है तो भी सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से बढ़िया है। राजनीति से जुड़े हैं तो जबरदस्त, कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो कोई बड़ी डील, जो भी आपके अधूरे पड़े काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज जल्दबाजी करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, आराम के साथ सभी काम अपने पूरे करिए। मन की बात लेकिन हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो खुशी मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। या कोई पुराना रोग आपको रहा है तो वो भी आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना सभी सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। विशेषकर कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही आप अपने सभी काम पूर्ण करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन अत्यंत शुभ है। जो जरूरी बड़े काम है उन्हें आज के आज पूरा कर लीजिए। आज किसी के बहकावे में आकर के आप दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति या प्रेम संबंध में परेशानी खड़ा कर सकते हैं, तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन की शिकायत और साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातक आगे बढ़ें, परेशानियां कम होंगी, लेकिन एक परेशानी जाएगी तो दूसरी आएगी। अच्छी बात यह है कि एक परेशानी कम से कम जा तो रही है, दूसरी आएगी तो नहीं होगी, हो सकता है वो आपको थोड़ा अवसर दे। जरूरत पड़ने पर मित्रों की मदद लीजिए। लंबी यात्रा पर जाने से बचिए और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। योजना बना करके काम करिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। शाम होते होते तक विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही, तो इससे आपको बचना है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य परेशानी वाला है। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ कष्ट, थकान, आलस्य या कोई पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति बताती है कि परेशानी है, कोई पुराना रोग, कोई एलर्जी, त्वचाजन्य रोग की शिकायत। तो वहीं परिवार के मध्य तू मैं कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन कहीं फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो बड़ा सोच समझ कर कहीं जाइएगा। तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। अचानक किसी के यहाँ मत जाइए। फिजूल खर्च से बचिए और बहस में पड़ने से भी आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कन्फ्यूजन लेकर के आ रहा है, संशय लेकर के आ रहा है। सफलता में बाधा दिखाई पड़ रही है, सुस्ती भी थोड़ी छाई रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों के लिए दिन व्यस्तता भरा है लेकिन सफलता प्रदायक। पार्टनरशिप में यदि कोई समस्या है तो समस्या दूर होगी। व्यापार में यदि कोई समस्या है तो वो समस्या दूर होगी। तो वहीं आज दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है तो समझ लीजिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। किसी रिश्तेदार को आज धन उधार देना है तो, या किसी को भी धन उधार देना है तो आज संभल करके रहिए। धन उधार देने के लिए दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, किसी तीसरे की वजह से आज प्रेम संबंध या दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो सुनी सुनाई बात पर और दूसरों की बात पर उतना ही भरोसा करिए। अपनों पर ज़्यादा भरोसा हो, दूसरों की बात पर भरोसा ना हो और भावनाओं में बह करके कोई निर्णय ना हो। विद्यार्थियों की बात करूँ तो बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है दिन, मैंने सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चोट चपेट की घटना है तो इसका ख्याल आपको रखना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आगे बढ़िए, करियर में आगे बढ़िए। हालांकि एलर्जी की शिकायत आपको भी हो सकती है पर फिर भी कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाला है।
किसी से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। घर परिवार को लेकर के यदि कोई समस्या थी, कोई उलझन थी, उस उलझन सुलझने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत शुभ कहा जाएगा। कारोबार में दिन भर आज आपको सफलता के ही मार्ग मिलते चले जाएंगे। काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। सीनियर से मदद आपको मिलता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, बस त्वचा जन्य रोग या एलर्जी की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोशिश करने से आज आपको सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग मिल जाएगा, लेकिन किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने से आपको अब बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। व्यापार में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत आज अधिक होगी। हर कार्य में सफलता पाने के लिए अत्यधिक संघर्ष की आवश्यकता है। कहीं पैसा आपका फंस सकता है तो वहीं परिवार के बड़े सदस्यों की बात को न टालिए। संबंध सबके साथ मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बैंकिंग मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी, पीड़ा, दर्द इत्यादि की शिकायत, तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन को सामान्य कहा जाएगा। मेहनत का लेकिन प्रतिफल मिलेगा। सोचे हुए काम भी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए किसी चीज का इंतजार था तो इंतजार खत्म। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में भी दिन बढ़िया है। और जो अचल संपत्ति नहीं खरीदे वो घर की मरम्मत इत्यादि पर ध्यान दें। घर का काम भी थोड़ा सा देख लें। कोई जल्दबाजी में फैसला लेकर के अचानक कोई बड़ी खरीदारी मत करिएगा। और घर में अगर आप हैं तो किसी पर क्रोध मत करिएगा। प्रेम संबंध में बढ़िया है दिन। किसी पुरानी बात को लेकर के अगर अनबन थी तो वो खत्म होगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखद और विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। कफ जन्य रोग और जिनको सीने में दर्द इत्यादि की शिकायत पूर्व से रही है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए 2 है, लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं मकर के जातकों की बात करूं तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। हर तरह से बढ़िया, लाभप्रद है। रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। सकारात्मक सोच के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए। आपके ज़्यादातर फैसले सही दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करिए। कोई विशेष निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी करिए। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के मकर राशि के जातक आज किसी भी तरह से अपने दिन को व्यर्थ न जाने दें। प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, आप सफल होंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत आप जितना हो सके करिए। स्वास्थ्य के मामले में आज सिर में चोट लगने की घटना घटित हो सकती है तो अपने स्वास्थ्य में इतना ही ख्याल रखिए कि सिर में चोट इत्यादि न लगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों को आत्मविश्वास महसूस होगा। कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है। हालांकि आज वाणी से बिगड़े काम भी अपने बना सकते हैं। नया जोश, नई उम्मीद, घर परिवार का साथ, अचल संपत्ति से संबंधित कोई मसला था, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। एक नई दिशा आपको प्राप्त होने वाली है। संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। धैर्य के साथ आगे बढ़िए। सभी काम आपके बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सावधानी के साथ आगे बढ़िए। सफलता आपको मिलने वाली है। कामकाज थोड़ा ज़्यादा रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। तो वहीं प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में हर तरह से दिन बढ़िया। अगर संबंध बिगड़ गया था तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन दिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है। विशेषकर अगर कोई बुजुर्ग परिवार में है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन की बात करें तो मन को सकारात्मक रखना है। दिन ठीक है। छोटी मोटी परेशानियां, बेचैनी, एलर्जी की शिकायत आपको परेशान कर सकती है लेकिन कुछ नहीं। छोटी छोटी बातों को भूलते हुए, छोटे छोटे मामलों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। परिवार का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कामकाज से जुड़ा यदि कोई परेशानी आपको, कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी अब तक आपको थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूँगा। हालांकि व्यापार में सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतने से ही काम बन जाएगा।
अपने से नीचे किसी के ऊपर, घर में छोटे बच्चों से लेकर के कार्यक्षेत्र में जो आपके नीचे है, किसी के ऊपर सुनी सुनाई बात या शक के आधार पर कोई टिप्पणी मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। आज भ्रम की स्थिति है, मन बार बार भटकेगा, दिमाग भटकने वाला है, फिर भी जितना हो सके प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई परेशानी नहीं, पर कफ जन्य रोगों की संभावना है। मौसमी बीमारियों को लेकर के सचेत रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।